दोस्तों, जरा आप अपने मन में सोचिए, आपकी जिंदगी की आधी परेशानियों की जड़ आपकी जुबान है। कभी गुस्से में बोले, कभी बिना सोचे, और फिर रिश्ते टूट गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने ऐसे 10 मौके बताए हैं जब चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आइए सुनते हैं ये शिक्षा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गहराई समझाते थे। एक दिन एक शिष्य ने आकर प्रणाम किया और कहा, शिष्य भगवान, मैं अक्सर लोगों से झगड़ पड़ता हूं। हर कोई मुझसे दूरी बनाने लगा है। मैं सच में खुद को बदलना चाहता हूं। बुद्ध: यदि स्वयं को बदलना है तो पहले मौन का अभ्यास करो। वाणी में बहुत शक्ति है। यह किसी का जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मैं तुम्हें 10 स्थान बताऊंगा जहां मौन रहना ही श्रेष्ठ है। इन्हें अपनाओ, जीवन बदल जाएगा। नंबर 1, जब गुस्सा बहुत आए। गुस्सा आग की तरह है। जब तुम गुस्से में बोलते हो तो शब्द जलते हुए अंगारों की तरह निकलते हैं। वे सामने वाले को भी जलाते हैं और तुम्हें भी। गुस्से में बोला गया एक वाक्य रिश्तों को तोड़ देता है और फिर पछतावा रह जाता है। इसलिए जब गुस्सा आए तब चुप रहना सीखो। मौन उस समय पानी की तरह है जो आग को शांत कर देता है। नंबर 2, जब सामने वाला सुनना ना चाहे। यदि सामने वाला केवल अपनी बात कह रहा है और तुम्हारी बात सुनने का मन ही नहीं रखता, तो उस समय तर्क करना व्यर्थ है। तुम जितना बोलोगे उतना ही झगड़ा बढ़ेगा। मौन रखकर तुम स्थिति को शांत कर सकते हो। जब उसका मन शांत होगा तब वह स्वयं तुम्हें सुनेगा। नंबर 3, जब तुम्हें पूरा सत्य न पता हो। अधूरी जानकारी के साथ राय देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर तुम्हें पूरा सत्य न पता हो तो मौन ही तुम्हारी रक्षा करता है। सोचो, यदि तुम आधे ज्ञान से कुछ कह दोगे और बाद में सच सामने आ जाएगा तो लोग तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए सच अधूरा हो तो चुप रहना ही श्रेष्ठ है। नंबर 4, जब तुम्हारा ज्ञान उपयोगी ना हो। हर जगह अपना ज्ञान दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी लोग केवल सहानुभूति चाहते हैं, न कि उपदेश। यदि तुम्हारा ज्ञान उस समय उपयोगी नहीं है तो वह अहंकार बन जाता है। ज्ञान वहीं दो जहां उसका मूल्य हो, अन्यथा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। नंबर 5, जब सामने वाला भावनाओं में डूबा हो। यदि कोई रो रहा है, दुखी है या गुस्से में है, तो उस समय चुप रहकर उसकी बात सुनना ही सबसे बड़ा सहारा है। उस समय अधिक बोलना उसकी पीड़ा और बढ़ा देता है। मौन से तुम्हारी करुणा झलकती है और उसका मन हल्का होता है। नंबर 6, जब समय अनुकूल ना हो। हर बात कहने का उचित समय होता है। यदि समय गलत है तो सबसे अच्छी बात भी बुरी लग सकती है। जैसे बीज अगर गलत मौसम में बोया जाए तो फल नहीं देता, वैसे ही गलत समय पर बोले गए शब्द अच्छे परिणाम नहीं लाते। इसलिए जब तक समय अनुकूल ना हो, मौन रहना ही धर्म है। नंबर 7, जब वाणी से किसी का हृदय आहत हो सकता हो। सत्य को भी मीठे शब्दों में कहा जाना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्द किसी को गहरा दुख देंगे तो बेहतर है उस समय चुप रहना। सत्य वही है जो लाभकारी भी हो और करुणा से कहा जाए। कड़वा सत्य भी सही समय और सही तरीके से कहो। नंबर 8, जब गुरु या बुजुर्ग के सामने हो। अनुभव और आयु का सम्मान करो। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों के सामने कम बोलो और अधिक सुनो। उनकी हर बात तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। अहंकार में आकर यदि तुम उन्हें टोकते हो तो ज्ञान का द्वार स्वयं बंद कर लेते हो। नंबर 9, जब कोई भ्रांति में हो। कभी कभी लोग गलत फहमी में होते हैं। यदि तुम बार बार सफाई दोगे तो विवाद बढ़ सकता है। मौन रहकर धैर्य रखो। समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। मौन यहाँ सहनशीलता है जो तुम्हारे संबंधों को टूटने से बचाती है। नंबर 10, जब तुम्हारे शब्द प्रेरणा न दे पाए। यदि तुम्हारे शब्द असर नहीं कर रहे तो उन्हें बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। ऐसे समय पर मौन रहो और अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करो। दुनिया को उपदेश नहीं चाहिए, उसे उदाहरण चाहिए। लोग शब्दों से नहीं, कर्मों से बदलते हैं। यह सुनकर शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, अब मैंने समझा कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इन 10 अवसरों पर मौन रहना सीखूंगा और अपने जीवन को बदलूंगा।
याद रखो, वाणी संयम का अभ्यास करने वाला ही स्वयं को बदल पाता है। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। तो देखा आपने, मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति